ना स्वदेश में हूँ। मैं हूँ शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बता देते हैं, एफएनओ के शेयरों पे बातचीत होगी, कहाँ पे इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहती है और वायदे बाजार में क्या इंपॉर्टेंट कॉल्स आ सकते हैं, लॉन्ग्स में, शॉर्ट्स में, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट के इंपॉर्टेंट कॉल्स रहेंगे जहाँ पे हम आपको कमाई के फायदे दिखाएंगे। लेकिन चलिए एक बार बाजार पे रुख ले लेते हैं। ऑफ कोर्स देखा जाए तो थोड़ी सी करेक्शन अपने टॉप लेवल से जो है आपको निफ्टी में देखने मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर्स को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं कि ट्रेंड कहाँ बन रहा है, उस पे हमारी नजर रहेगी और ओपन इंटरेस्ट की क्या चेंजेस आई है उस पे हमारी फोकस रहेगी। फ्रेश शॉर्ट्स देखिए डेवलप हो रहे हैं, लगभग 1.1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट चेंज लगभग 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। प्रीमियम लोअर साइड पे है, 79 प्रीमियम दिखने मिल रही है निफ्टी फ्यूचर्स की। लेकिन ओवरऑल जो है फ्रेश शॉर्ट्स ये नंबर्स आपको दिखने मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी फ्रेश शॉर्ट्स बनने हैं, निफ्टी बैंक दोनों में ही आ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट रेट की बात करें तो लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, ज़्यादा उतना बड़ा आंकड़ा ये है नहीं, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड की तरफ जो है दोनों इंडेक्सेस जा रहे हैं, बट प्रीमियम ऑन द हायर साइड पे ऑलमोस्ट 201 पॉइंट्स का। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी एक बार बात करते हैं, किस तरह जो है मार्केट स्पैन आउट हो रहा है। ऑफकोर्स हमने 7 से 8 सेशन में देखा कि ब्रॉडर इंडेक्सेस में एक अच्छी सपोर्ट देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार फायर करिए और बताइए कि यहाँ पे जो है किस तरह जो है ब्रॉडर इंडेक्सेस एफएनओ सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस देखने मिल रहे हैं। डायरेक्टर साहब एक बार फायर करिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और देखिए स्क्रीन पे आ गया है मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। ऑफ कोर्स दिख रहा है कि डिक्लाइन के प्रति ज़्यादा मूवमेंट देखने मिल रहा है। अब सारे रेशियो स्क्यू हो गए हैं, ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी अब सपोर्ट टूट रहा है। ये पहली बार जो ट्रेंड में देख रहा हूँ 6 से 7 सेशन में। वायदे बाजार में भी देखें तो गिरावट जो है ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो कुछ काउंटर्स में मुनाफा वसूली है, कुछ काउंटर्स एलोंगेटेड होकर कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। एक बार निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी दिखाएं स्क्रीन पे कि कहाँ पे आपको एक्शन देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही स्पेस में जो है थोड़ी सी गिरावट जो है ज़्यादा देखने मिल रही है। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों स्क्रीन्स को फायर करिए। देखिए डेज लो पे आ चुकी है, हमने वही बता रहे थे आपको कि ये जो है एक बड़ा ट्रेंड हमने पकड़ लिया 6 से 7 दिन के बाद कि ब्रॉडर इंडेक्सेस का सपोर्ट भी टूट रहा है। एक बार विक्स भी दिखा देते हैं। विक्स ऑफकोर्स बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पे थी, कल ऑफ 14 के लेवल्स पे थी, और आज के जो अगर बात करें विक्स की तो उछाल जो है थोड़ा सा दिखने मिला है, बट स्टिल कंफर्टेबली बिलो है 14 लेवल्स पे। और वॉलेटिलिटी जो है निफ्टी वीकली एक्सपायरी की देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब चलते हैं अपने गेस्ट के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहज अग्रवाल। गुड आफ्टरनून सहज। निफ्टी वीकली एक्सपायरी है आज एंड ऑफ कोर्स मोमेंटम जो है बाजार का दिख नहीं पा रहा है अभी। ऑफ कोर्स रेंज बाउंड है मूवमेंट, थोड़ी सी करेक्शन की तरफ आ रही है, थोड़ी शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे काउंटर्स में डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। तो किस तरह जो है अभी आपका सेटअप लग रहा है? निफ्टी का पहले बताएं, उसके बाद निफ्टी बैंक का। जी। सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दो चीज बताना चाहूंगा। आई थिंक हम जब ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं तो हमेशा हमें ध्यान होना चाहिए कि ब्रॉडर सेटअप मार्केट का कैसा है। मेरा अनुमान ये है कि मार्केट एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है 25,500 का। जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस करता है तब तक हम एक ट्रेडिंग मार्केट में है, ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं है। शब्द बहुत ही सरल है बट दोनों के काफी गहरे मतलब होते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी में इंपैक्ट होता है। जब आपका ट्रेडिंग मार्केट होता है तो आपको क्विक इन क्विक आउट होना पड़ता है और आपका रुख कभी भी बदल सकता है, जबकि ट्रेंडिंग मार्केट में जो एक अंडरटोन होता है वो पॉजिटिवली मेंटेन रहता है। और 25,500 जब तक हम नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तब तक मुझे लग रहा है हम एक ट्रेडिंग मार्केट में है, ना कि ट्रेंडिंग मार्केट में। इसका क्लासिक एग्जांपल ये हफ्ते की बात कर लीजिए, जहां पे वीकली एक्सपायरी में प्रीवियस एक्सपायरी का सेटअप बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव था। और इनफैक्ट आरबीआई का जो अनाउंसमेंट आया तो और फर्दर इम्पेटस मिला। फ्राइडे मंडे को हमने अच्छा अप मूव देखा, उसके बाद से कंसोलिडेशन देखा और आज हमने काफी वोलेटिलिटी विटनेस करी है। तो जो डेटा के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं यदि, तो सुबह के रुझान ये था कि कंटिन्यूस पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी और अचानक से मार्केट का रुख बदल के कॉल राइटिंग के तरफ आ गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस अभी फेस करने वाला है। एग्जिस्टिंग सेटअप को यदि मैं कंसिडर करता हूं तो मुझे लग रहा है कि एक तो एक्सपायरी स्पेसिफिक आपका रेंज बाउंड एस्टैब्लिश हो गया है, कहीं ना कहीं 25,000 25,200 के अंदर ही बाजार रहना चाहिए। ना बहुत ज्यादा अपसाइड है, ना बहुत ज्यादा डाउनसाइड आने की उम्मीद है।
और आने वाले हफ्ते के लिए जो और इमीडिएट बेसिस पर भी मुझे लग रहा है 25,250 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। एज अ ट्रेडर उसके ऊपर ही मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहूंगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा साइडवेज या एक करेक्टिव फेज में जा सकता है। तो निफ्टी 50 के लिए अभी के लिए एक्सपायरी का रेंज आपका 25,000 और 25,250 का है, और इन स्पेसिफिक आने वाले कुछ दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए मैं 25,250 के रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करना चाहूंगा। बिल्कुल। और नीचे का सपोर्ट क्या होगा? नीचे के सपोर्ट में अभी फिलहाल के लिए आप एक 24,900 को गिन के चल सकते हैं। अगेन वो एक साइकोलॉजिकल लेवल के तरीके से एक्ट करेगा, बट एक्शनेबल लेवल जो आपका बहुत स्ट्रांग बनेगा वो आई थिंक अभी थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ है। तो जब ट्रेंड चेंज होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी, तो देन हमको ट्रेंड सपोर्ट इस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगेगा। फिर भी 24,900 को एक आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान के चल सकते हैं। बिल्कुल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 24,900 का, जो लेवल्स देख रहे रेजिस्टेंस का 25,200 25,250 का है। लेकिन कॉल राइटिंग पे जो है, कौन सा कॉल पे जो है ज़्यादातर राइटिंग देखने मिल रहा है? एक बार सहज बताएंगे कि कौन सा वो रहेगा, तो हमारे डायरेक्टर साहब उस स्क्रीन को फायर कर पाएंगे। जी, तो रेजिस्टेंस बेसिस पर यदि आप देखें तो जैसे मैंने आपको टेक्निकल रेजिस्टेंस बनाया, वो आपका लेवल बन रहा है 25,250 का। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और जो रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते में भी था, वो 25,500 का ही बन रहा था। तो आई थिंक 25,500 अभी भी ट्रेडर्स थोड़ी सी जगह रख रहे हैं ऊपर में, क्योंकि क्या इतनी वोलेटिलिटी में आपके शॉर्ट टर्म रुख कई बार बदलते रहते हैं। तो आई थिंक 25,500 का स्ट्राइक जो है वही काफी क्रिटिकल है, जो इनफैक्ट एक पोजिशनल रेजिस्टेंस भी है। आपके स्क्रीन पे आ गया है 25,500 का कॉल। देखिए ओपन इंटरेस्ट पे भी जो मूवमेंट 22% भागा है। अभी ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड ऑफ कोर्स 12 जून का ये वीकली का जो आंकड़ा है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स रहने वाले, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस कुछ देंगे? नहीं, इनफैक्ट आज ही आपकी एक्सपायरी है, तो अभी हम नए सीरीज के डेटा पे ज्यादा जोर लगाएंगे, जो इनफैक्ट आज सेकंड हाफ में बिल्डअप होगा। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यदि कोई ट्रेड लेना चाहे तो वो 25,250 का, क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो 25,300 में ट्रेड कर सकते हैं। बट इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि वो नई सीरीज की डेटा को मेच्योरिटी में अभी भी समय है। नई सीरीज की डेटा पे नज़र डालें। एंड ऑफ कोर्स आपके सामने 25,300 का भी कॉल आ रहा है। यहाँ पे 43% चेंज इन ओआई है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा मूवमेंट देखने मिल रहा है। 25,300 25,500। निफ्टी बैंक एक बार सहज बताए कि यहाँ पे क्या जो है इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल सेटअप हो रहे हैं, कि यहाँ पे और ज़्यादा ही लगता है वॉलेटिलिटी और ज़्यादा देखने मिल सकता है कि? जी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी के पहले से ही थोड़ा सा वीकनेस बता रहा था। पिछले 2-3 दिनों में वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसमें जो एक तो आप ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, प्लस आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म किया है। स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी थी फ्राइडे को और मंडे को। तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहले से थोड़ा सा वीकनेस बताया। हालांकि मुझे लग रहा है कि उसमें सिर्फ एक जो तेजी आई है उसका कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ध्यान ये है कि वो 56 और 57,000 के रेंज में ट्रेड करता रहेगा। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो मुझे लग रहा है 56,600 उसका एक काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ में 56,000 आपका एक ट्रेडिंग सपोर्ट को आप मान के चल सकते हैं। बिल्कुल, सपोर्ट 56,000 का और ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस 56,600 का। एंड ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन और वीकनेस जो है पहले से ही निफ्टी बैंक दिखा रही थी, अगर आप कंपेयर करें निफ्टी के साथ। लेकिन चलिए अब खरीदारी वाली शेयर्स जहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा हो रहे हैं, उन स्टॉक्स पे आप फोकस करते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में दो स्टॉक्स आ रहे हैं सामने। ऑफ कोर्स फार्मा स्पेस से बात करें तो आज वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छी जो है सपोर्ट आ रही है इस बाजार में। थोड़ी सी बाजार में वॉलेटिलिटी है, पर फिर भी स्टॉक 1% ऊपर है। वही हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करें तो एक वॉलेटाइल काउंटर है, बट अभी भी ऊपर है, 520 लेवल्स के ऊपर है। इन दोनों स्टॉक्स में आप सहज कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दे सकता है कमाई के लिए, या आपके पास कोई और लिस्ट में है जहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है? जी, इन दोनों स्टॉक्स में से चार्ट का एनालिसिस करने के बाद एक तो ये समझ में आ रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज की यदि बात करें तो उसमें मोमेंटम कंटिन्यूएशन रहने का काफी चांस है।
क्योंकि ये सेक्टर यूजुअली हम इसको डिफेंसिव सेक्टर्स में गिनते हैं, और जब मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो मनी फ्लो आपका डिफेंसिव सेक्टर्स के तरफ डाइवर्ट होता है। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज में जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहने के काफी चांसेस हैं, जिसमें आप 1330 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं, और ऊपर की तरफ में आपका 1400 तक का टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है लॉन्ग कंटिन्यूएशन के काफी चांसेस दिख रहे हैं। जबकि दूसरा स्टॉक जो है हिंदुस्तान जिंक, जो ताजा खरीदारी में हाईलाइट हुआ है, उस स्टॉक ने एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था 480 के लेवल का, और अब वो 525 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये क्या है ना, ब्रेकआउट का मोमेंटम उसका मेरे हिसाब से प्ले आउट हो चुका है। इसको आप बाय ऑन डिप्स में कंसिडर कर सकते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड करके रख सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग के लिए मेरा अनुमान इसमें है कि थोड़ा सा यदि डिप मिले 500 या 490 की तरफ, तो वहां पे एक ज्यादा रिस्क डिफाइनेबल अपॉर्चुनिटी होगी, और वहां पे कैपिटलाइज करना ज्यादा फायदेमंद होगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। तो एग्जिस्टिंग होल्ड करके रख सकते हैं, बट फ्रेश ट्रेडिंग के लिए हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बेस्ड लोअर लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड है, और अगर बाय ऑन डिप आता है तो 490 लेवल्स पे हिंदुस्तान जिंक देखिए। और डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो स्टॉप लॉस 1330 का है, टारगेट 1400 का है। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। चलिए एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स को भी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं कि आज जो है शॉर्ट कवरिंग वाले कौन से शेयर्स है। ऑफकोर्स दो स्टॉक्स आते हैं सामने, बजाज फिनसर्व। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है आ रही है, होल्डिंग कंपनी भी है, लेकिन मेरा एक्शन जो है पूरा एसआरएफ पे जाता है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। कुछ कुछ केमिकल स्पेस में हमने देखा है कि हर 2-3 दिन में एक चर्निंग आती है सेक्टोरल के अंदर भी, अलग अलग स्टॉक्स को लेके। एसआरएफ पे ऑफकोर्स एक बुलिश नज़रिया भी फंडामेंटली बन रहा था, बट वॉलेटिलिटी रहती है क्योंकि ये केमिकल काउंटर है। एसआरएफ आज ऊपर है, 3100 के लेवल्स के ऊपर है। बस एसआरएफ पे ही अगर अपनी राय देनी हो सहज, तो यहाँ पे लगता है कि मोमेंटम बिल्ड होगा, कि लगता है कि थोड़ा फिजल आउट हो सकता है। बिकॉज हिस्टोरिकली देखा जाता है तो एसआरएफ बहुत वॉलेटाइल रहता है। लेकिन ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे क्या लग रहा है, खासकर की पोजिशनल व्यू, वो बताएं मुझे पहले एसआरएफ। नहीं जी, आई थिंक आपने बहुत सही एनालिसिस करके दोनों में से शॉर्टलिस्ट किया है। स्टॉक एसआरएफ ही ज्यादा बेहतरीन है इन दोनों स्टॉक्स में से। बजाज फिनसर्व और एसआरएफ के कंपैरिजन में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। यदि आप इसका डेली चार्ट्स देखेंगे तो इसने 3060 3070 का एक डेली बेसिस पर ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन किया है। 3-4 दिन से अच्छी वहां पे क्लोजिंग देके सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरा अनुमान ये है कि अभी ये जो आपको कंसोलिडेशन है, ये मोर ऑफ एक पुल बैक हम बोलते हैं इसको टेक्निकली, जहां पे स्टॉक एक ब्रेकआउट देने के बाद में दोबारा थोड़ा सा करेक्ट होता है आपको फ्रेश एंट्री और फ्रेश मोमेंटम के लिए। तो मेरा अनुमान ये है 3100 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है अभी। आप इसको अभी भी बाय कर सकते हैं, और इसमें आप 3040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 3225 के टारगेट के लिए अपसाइड में ट्रेड कर सकते हैं। इसका ये करंट मोमेंटम पॉजिटिव और कंटिन्यू रहने की काफी उम्मीद है। एसआरएफ का मोमेंटम जो है पॉजिटिव है, बाय की रेटिंग है 3040। 3040 रुपये का स्टॉप लॉस है डायरेक्टर साहब, और 3225 3225 का टारगेट प्राइस है। और यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ऑफकोर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स, कहाँ पे शॉर्ट्स हो रहे हैं, और सहज जी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स, ये सब हम लेके आएंगे आपके लिए। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और एक बार बाजार की चेक ले लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है। एक बार स्क्रीन पे लाते हैं, 25,040 के लेवल्स के आसपास है। ऑलमोस्ट 0.4% का जो डाउन टिक है, 100 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट आपको निफ्टी में देखने मिल रहा है। और ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द डेज लो के पास ही है ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। निफ्टी बैंक को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात कर लेते हैं, 55,600 250 के लेवल्स के आसपास है, पर वही टुवर्ड्स द डेज लोज है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें लूजर्स की, तो एक बार स्क्रीन पे लाते हैं बैंकिंग स्टॉक्स, जहाँ पे जो है लूजर्स दिखने मिल रहे हैं ज़्यादा। और ओवरऑल बाजार में दिख रहा है कि एफएनओ बाजार सेगमेंट में शॉर्ट्स ज़्यादा देखने मिल रही है। देखिए एचडीएफसी बैंक के डायरेक्टर साहब एक बार आईसीआईसीआई बैंक को भी स्क्रीन पे लाइए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 60% वेटेज का जो है डालते हैं निफ्टी बैंक में। और आप देखिए दोनों ही हैवी वेट्स में गिरावट है। एक बार रिलायंस को भी स्क्रीन पे लाइए, देखिए रिलायंस पे क्या मूवमेंट आ रही है।
ये बिल्कुल रिलायंस होल्ड कर रहा है फोर्थ बट ऑलमोस्ट फ्लैटिश है 1450 लेवल्स पे। तो लार्जली बाजार का मूव टुवर्ड्स द लोअर साइड है। देखिए एचयूएल पे भी जो एफएमसीजी नेम्स पे भी गिरावट बढ़ी है। फ्रेश शॉर्ट्स को एक बार नज़र पे लाते हैं फिर। तो आज बाजार में ताज़ा बिकवाली हो रही है और देखिए गेल इंडिया यहाँ पे जो है अच्छा खासा डाउन टिक आया। स्टॉक 3% की जो है गिरावट से ट्रेड कर रही है, 200 लेवल्स के नीचे आ चुकी है। और डाबर एफएमसीजी स्पेस के बारे में हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, सहज एचयूएल में भी गिरावट आई थी और अब देखिए डाबर लगभग 2% का गिरावट यहाँ पे दिखने मिल रहा है। ऑफकोर्स वैल्यूएशंस का भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारे एफएमसीजी काउंटर्स पे, लेकिन आज टेक्निकली हम बात करेंगे। ताज़ा बिकवाली शेयर्स में तो आज लिस्ट बढ़ा है, सिर्फ यही दो नहीं है और भी हैं लिस्ट। अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे लगता है फ्रेश शॉर्ट्स और अच्छा से कंटिन्यू हो सकता है, उन स्टॉक्स के बारे में बताएं। ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में भी जो हमने देख लिया था एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में कि 2 दिन से सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर बताएं कि गेल इंडिया, डाबर इंडिया में आपको कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ और फ्रेश शॉर्ट के आइडिया हैं आपके पास? इनफैक्ट यहाँ पे ये दोनों स्टॉक्स ही काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं, जिसमें से गेल को इनफैक्ट मैं अवॉइड करूंगा शॉर्ट साइड के लिए, बिकॉज अगर मैं उसका चार्ट देखता हूं तो कहीं ना कहीं वो एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी बना रहा है और पिछले 1-2 दिन में एनर्जी सेक्टर में काफी एक्शन था। तो मैं इसको सिर्फ एक करेक्टिव मूव मान के चलना चाहूंगा। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ध्यान नहीं बन रहा है। जबकि डाबर की यदि बात करें तो उसका रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा रहा है और इनफैक्ट यदि आप इस पूरे सेक्टर को भी देखें तो उसने इस मार्केट के अपमूव में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ट्रेडिंग की दृष्टि से यदि मैं देखता हूं तो डाबर 495 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है और काफी दिन हो गए उसको, महीने 1.5 महीने से वो लेवल पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मेरा अनुमान ये है कि यहाँ पे आप, क्योंकि सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक में भी हमें थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, सेल ऑन राइज का ध्यान रखिए 495 के स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे में ये स्टॉक आपका 440 तक का एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको करेक्शन दे सकता है। बिल्कुल सेल ऑन राइज का ऑफकोर्स मूव है। सेल की राय है डायरेक्टर साहब, 495 स्टॉप लॉस है, 440 टारगेट प्राइस है। इसको जो है आप देख लीजिए। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ भी गया है, शानदार। अभी स्टॉक 2% गिरा है, 475 लेवल्स पे है। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स पे भी थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं। टीटागढ़ और इटर्नल ऑफकोर्स 2 दिन से जो है गिरावट आ रही थी। ऑफकोर्स कल के मार्केट में भी जो देखा कि इटर्नल में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई थी कि रैपिडो जो है फूड डिलीवरी सेगमेंट में जा रहा है। एक फंडामेंटल ट्रिगर ज़रूर था, लेकिन याद रखिए जो 240 का रेंज था इटर्नल, जहाँ पे बार बार आता था नीचे आता था, अब वो उसको तोड़ दिया है। बट फिर भी 250 245 के लेवल्स पे अभी भी आ गया है वापस। तो क्या लगता है कि ये 240 लेवल्स पे वापस आ जाएगा, जहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड कर रहा था पिछले 4 से 6 महीने में? और टीटागढ़ रेल एक टाइप से आप कह सकते हैं कूल ऑफ हो रहा है, रेलवे स्टॉक्स में अच्छी रैली ऑलरेडी देखने मिली है। तो प्रॉफिट बुकिंग करें टीटागढ़ रेल में यहाँ से, और क्या फ्रेश शॉर्ट्स इटर्नल में देख सकते हैं कि रुक जाए अभी? ज़रा बताएं दोनों में। जी, इनफैक्ट तीतागढ़ की यदि बात करें तो आई थिंक हाल फिलहाल में इस पूरे सेक्टर के लिए भी कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी, जहां पे आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर्स अनाउंस किए थे और जो ऑब्वियसली इन कंपनीज के डायरेक्ट रेवेन्यू का काम करते हैं। बट यदि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तीतागढ़ के इस पूरे फेज में, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पूरे फेज में अगेन काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। इनफैक्ट अगर इसका मैं हाई देखता हूं तो 1850 का है और अभी ये स्टॉक 930 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा लैकलस्टर है और इसमें माइन्यूट लेवल पे, मतलब एक एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी क्लैरिटी कम्युनिकेट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं सेक्टर थोड़ा सा क्लाउडेड है। तो और वैल्यू जोन में चल रहा है स्टॉक, तो इस स्टॉक को मैं एक्चुअली ट्रेडिंग बास्केट में रखना ही नहीं चाहता हूं। मेरे हिसाब से ये मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, जहां पे एक थोड़ा सा लंबा होराइजन लेके काम कर सकते हैं। तो इस पे मेरा एक्चुअली अवॉइड व्यू रहेगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। जबकि इटर्नल की बात करें तो शरद जी आपने बहुत सही बताया, एक तो ये स्टॉक ने बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था 240 के रेंज का, और उसके बाद में ये पिछले कुछ दिनों से ब्रेकआउट देने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि ऐसा जब स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है तो इसमें मोमेंटम यूजुअली मार्केट को डिफाई करके और भी कंटिन्यू रह के ऊपर की तरफ चल सकता है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 240 के स्टॉप लॉस के साथ इनफैक्ट आप पॉजिटिविटी इसमें मेंटेन कीजिए, और ऊपर की तरफ में ये 270 की तरफ जाने की क्षमता रखता है हमारा। इनफैक्ट इस पे फंडामेंटली भी पॉजिटिव आउटलुक है, तो ओवरऑल इसका सेटअप काफी पॉजिटिव है। और ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये आई थिंक एक बहुत ही शॉर्ट टर्म डेटा इंडिकेटर है जो इसके अंडरटोन को नहीं बदल सकता। तो अंडरटोन मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। बार रिवीजन कर देते, फिर आपसे सहज आपके कॉल्स ले लेंगे। निफ्टी की बात करें लेवल्स पे, तो ऑफकोर्स 25,250 और 25,000 के बीच जो है रेंज है। 25,250 का ऑफकोर्स रेजिस्टेंस आपने दिया है, और सपोर्ट 24,900 का है, माफ़ करिएगा। और इम्पॉर्टेंटली DRL डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पे मोमेंटम है। टारगेट प्राइस आप देखें तो 1400 का है, स्टॉप लॉस 1330 का है, तो इस पे भी नज़र रहेंगे। और SRF की बात करें तो यहाँ पे बाई की रेटिंग आई है, यहाँ पे पुल बैक का कैंडिडेट है 3040, स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस 3225 का। वही अगर हम बात करें डाबर की, तो फ्रेश शॉट्स है, यहाँ पे सेल की रेटिंग है 495 का स्टॉप लॉस और 440 का टारगेट प्राइस। और इटर्नल जो अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, ब्रेकआउट कैंडिडेट है 240 लेवल्स पे हमने देखा, बाय रेटिंग 240, स्टॉप लॉस 270, टारगेट प्राइस। बेहतरीन कॉल्स जो हैं आप ऑलरेडी दिए हमारे सवाल का, लेकिन आप अपने टेक्निकल कॉल्स बताएं, वो कौन कौन से हैं? जी, तो यहाँ पे मैं अगेन मार्केट के करंट कंडीशन को देख के थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पे ही प्ले करना चाहूंगा, और डिफेंसिव बास्केट में जो भी पॉजिटिव सेटअप्स दिख रहे हैं वहां पे मेरा ध्यान थोड़ा ज्यादा है। तो एक तो बायोकॉन का स्टॉक है, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है हाल फिलहाल में, जहां पे इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट्स दिया है। तो ये सेटअप की यूजुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी अच्छी होती है। तो अराउंड 337 का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 364 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर आप ये वाला ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी करंट मार्केट सेटअप में नजर आ रही है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी मैं लेना चाहूंगा अगेन रिलेटिवली, जिसको थोड़ा सा डिफेंसिव ही बोलते हैं आप, TCS की बात। ये स्टॉक इनफैक्ट लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी अट्रैक्टिव है। ओवरऑल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3-4 दिनों में, हमें इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक का जो रीसेंट लो था, जहां पे स्टॉक ने अराउंड 8 से 10 दिन कंसोलिडेट करके एक बॉटम बनाया है 3355 का, ये आप सपोर्ट मान के चलिए। और ऊपर की तरफ में 3650 तक की स्टॉक की टारगेट की एक्सपेक्टेशन है हमारी इस करंट सेटअप में। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी TCS काफी इंटरेस्टिंग लग रही है करंट मार्केट सेटअप में। अब धन्यवाद सहज। TCS और बायकॉन है आपके कॉल्स, आपके स्क्रीन पे टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी आ रहे हैं। धन्यवाद सहज, आप हमारे साथ जुड़े। और आज के लिए FNO जंक्शन में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे ET नाउ स्वदेश पे।